हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूटी कंसेप्ट पे। दोस्तों, आज वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा देरी हुई क्योंकि आज मेरा ई ऑफिस का ऑनलाइन ट्रेनिंग था, तो उसमें मैं दिन भर व्यस्त रहा। ज्यों ही हमें टाइम मिला आपके लिए वीडियो लेके हाजिर है। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो आपका प्रीवियस कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी आपका न्यूमेरिकल्स होगी उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जो भी हम लोग प्रीवियस क्लास में जो भी हम लोग कंसेप्ट पढ़े हैं, या तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, या फिर अभी आपको हम एक क्विक रिवीजन करा देते हैं ताकि आपको अभी न्यूमेरिकल करने में कोई भी प्रॉब्लम आपका ना हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम लोग एक क्विक रिवीजन। ठीक है, तो जहाँ से न्यूमेरिकल आपको आ सकता है वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से। ठीक है, तो पहला आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या होता है आपका, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं Q इक्वल टू एन ई। ठीक है, जहां पे आपका Q क्या है, आपका Q आपका क्या है, Q आपका चार्ज है। ठीक है, N क्या है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये हमेशा क्या होगा आपका, एक ऑलवेज ए इंटीजर वैल्यू, इंटीजर और डिस्क्रीट वैल्यू। ठीक है, हमेशा n क्या होगा आपका, इंटीजर होगा या डिस्क्रीट वैल्यू होगा। n का वैल्यू कभी भी आपका फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, और n का वैल्यू हमेशा इंटीजर कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 लाख 1 करोड़ जो भी हो। ठीक है ना, तो ये हमेशा इंटीजर वैल्यू होगा, कभी भी ये आपका फ्रैक्शन में नहीं होगा। फ्रैक्शन में इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका कंप्लीट ट्रांसफर होता है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। और इलेक्ट्रॉन को अभी तक हम लोग डिवाइड नहीं किए हैं। इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, उसको हम लोग कभी अभी तक डिवाइड नहीं किए। तो जब भी आपका होगा तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो इसीलिए हमेशा n का वैल्यू क्या होगा आपका, इंटीजर वैल्यू होगा, और n क्या आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और आपका E क्या है आपका, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जो कि आपका होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से आएगा। उसके बाद हम लोग पढ़े थे, ये आपका पहला कंसेप्ट जहाँ से न्यूमेरिकल आ सकता है। दूसरा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी या किसी रेफरेंस पॉइंट से किसी पार्टिकुलर या किसी पॉइंट तक लाने के लिए जितना हम लोग वर्क डन करते हैं उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग किसे डिनोट करते थे, भी से, और आपका वर्क डन बटे चार्ज। मतलब आपका चार्ज लिख लीजिए, मतलब किसी चार्ज को किसी रेफरेंस पॉइंट से किसी पॉइंट तक लाने के लिए जितना हम लोग वर्क डन करते हैं उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते थे। ये आपका क्या था, V इक्वल टू W बटे Q। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता था आपका, जूल पर कूलम, या इसी को हम लोग क्या बोलते थे, वोल्ट। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद फिर आप लोग को हम बताए थे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आपका, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, I इक्वल टू Q बटे T। ये दूसरा था। तीसरा आपका जहाँ से आ सकता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या होता है आपका, चार्ज बटे टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, और ये I इक्वल टू आपका क्या होता है आपका, Q बटे T। इसका यूनिट क्या होता है आपका, कूलम पर सेकेंड। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। इसको हम लोग कैपिटल A से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस 3 कंसेप्ट से जो भी आपका न्यूमेरिकल्स होगा उसको हम लोग अभी कर लेते हैं। पहला Q इक्वल टू एन ई, दूसरा आपका V इक्वल टू W बटे Q, और तीसरा आपका करंट इक्वल टू चार्ज बटे टाइम। और एक इसी में पढ़े थे हम लोग I इक्वल टू Q बटे T, और Q बटे T क्या होता है आपका, Q का वैल्यू NE, तो NE बटे T। एक ये भी था। ठीक है, तो हम लोग इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होगा हम लोग अभी कर लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, न्यूमेरिकल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। पहले आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई कीजिए। अगर खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम आपको सॉल्यूशन देते हैं।
तो देखिए पहला क्या है आपका, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 5 कूलम ऑफ चार्ज। तो आपको पता है Q इजकल टू आपका एन ई, ठीक है। एन क्या है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से आपको क्या दिया हुआ, आपका 5 कूलम चार्ज आपको दिया हुआ। गिवन में आपका क्या है, आपको Q दिया हुआ 5 कूलम, ठीक है। ई तो आपको पहले से ही पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। पूछ क्या रहा आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये आपको पूछ रहा है। तो सिंपली है, इसको क्या करना, फार्मूला पे पुट कर देना। तो Q इजकल टू एन, एन इजकल एन बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे ई। तो Q आपका 5 कूलम, ठीक है, और ई कितना हो गया आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो इसको कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, इसको 1 0, ठीक है, इसको काटिए, कैंसिल कीजिए, 25 और ये आपका 8, 25 8, और ये आपका डिनोमिनेटर के नीचे, डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर जाने पे ये कितना हो जाएगा आपका 19। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा 25/8 तो 8 दिया 24, 8 125 इंटू 10⁻19 आपका इलेक्ट्रॉन्स आएगा, ठीक है। तो ये आपका सिंपल था। 1 कूलम चार्ज में आपका कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको यहाँ से ये आ जाएगा। अब कोई बहुत बच्चा बोल सकते हैं कि एन सर यहाँ पे तो फ्रैक्शन में आ रहा है, ये आपका फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। अगर इसको आप ऐसे लिखिएगा तो 3.125 इंटू इस पर कितना जीरो, 19 जीरो दीजिएगा, देते जाइए, तो आपका क्या होगा, 3 जीरो आपको लास्ट में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 3.125, इसको अगर हम 1 3 देते हैं और ये आपका 10⁻00 जहाँ तक है, तो लास्ट का जो 3 जीरो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 31 25 इंटू उस पर 16 जीरो। तो ये क्या आपका एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपको मन में कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि 3.125 आपका क्या है, आपका ये आपका फ्रैक्शन है, ठीक है। फिर से आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। आइए देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या आपका, ए पॉलीथीन पीसेस ऑफ रब्ड विथ वूल एंड इट इज फाउंड टू एक्वायर ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। मतलब एक पॉलीथीन पीस को जब वूल से रब किया जाता है तो उस पर आपका एक नेगेटिव चार्ज अपियर होता है, जिसका वैल्यू कितना 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो बोल रहा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। तो आपका चूँकि चार्ज डेवलप हुआ, इसका मतलब है कि आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ होगा। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ, वूल से पॉलीथीन पे, चूँकि निगेटिव चार्ज किस पे आया आपका, पॉलीथीन पे। और आपको हम बता चुके हैं कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन आपका गेन करता है उस पर आपका निगेटिव चार्ज, जो आपका इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर आपका पॉजिटिव चार्ज। तो फिर से वही फार्मूला लगा देना, Q इजकल टू आपका एन ई, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Q बटे ई। तो Q आपका कितना है 3 इंटू 10⁻⁻7 और आपका E कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 1.6 इंटू ये कितना हो जाएगा 10⁻7 इंटू 10⁻, ये आपका नीचे है तो ऊपर जाने पे आपका 19, तो 3 1.6 इंटू आपका 10⁻12। अब जो भी आपका सॉल्व करके आ जाए, ठीक ना, ये आपका इतना आपका इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। या इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 1.6 इंटू 10⁻12 है, तो इसको कीजिएगा तो 8 और ये आपका 15 कितना हो जाएगा 8 8 1 जा 8 और आपका 7 8 7 5 इंटू 10⁻12। देख लीजिएगा, कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कहीं मिस्टेक हो तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये था आपका आपको इससे आपको 10th क्लास में या कोई भी आप जनरल कंपटीशन देते हैं तो इससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, चार्ज, आपको यहाँ तक ही क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। तो आगे चलिए आगे देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
तो ये क्वेश्चन क्या आपका, हाउ मच इज वर्क डन इन मूविंग एक चार्ज ऑफ 2 कूलम्स फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू ए पॉइंट एट 128 वोल्ट। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है निकालने के लिए, वर्क डन। क्या बोल रहा है आपको, वर्क डन। तो हम लोग को आपको पता है V इक्वल टू आपका W/Q, ठीक है। तो W आपको निकालने बोल रहा है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, V इंटू Q। आपको V आपका दिया हुआ है, ठीक है। PD आपका कितना दिया हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस आपका 128 वोल्ट, 128 में से आपका 118 वोल्ट को करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट, ठीक है। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते थे, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के पोटेंशियल के डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते थे। तो PD आपका कितना हो जाएगा, 128 वोल्ट माइनस 118 वोल्ट, तो आपका कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट। अब इस पर फार्मूला पे पुट कर दीजिए। V आपका कितना है, 10 वोल्ट, ठीक है। Q कितना आपका, 2 कूलम, तो आपका कितना हो जाएगा आपका 20 जूल, ठीक है। तो आपका 2 कूलम चार्ज को आपको यहाँ से यहाँ तक मूव कराने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 20 जूल का, या 20 जूल का आपको एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। तो आपको भी यहाँ पे क्या दिया हुआ, 6 वोल्ट, ठीक है। ईच कूलम मतलब आपको चार्ज कितना दिया हुआ, 1 कूलम, ठीक है। और आपको पूछ रहा है हाउ मच एनर्जी, मतलब कितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो V इक्वल टू W/Q, तो यहाँ से W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q। सिंपल है, आपको फार्मूला पे सिर्फ पुट कर देना। तो आपका वोल्टेज कितना, 6 वोल्ट, और आपको 1 कूलम कितना हो जाएगा, 6 जूल, ठीक है। तो आपको 6 जूल एनर्जी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी इफ 250 joules of work is required to transfer 20 coulomb of charge from one terminal of a battery to other, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या वो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपको पूछ रहा है, मतलब PD आपको पूछ रहा है, ठीक है। इफ 250 joules of work, आपको वर्क यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 250 जूल, ठीक है। चार्ज आपको कितना दिया हुआ, आपको 20 कूलम, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब PD पूछ रहा है। तो V इक्वल टू W/Q, तो W आपको कितना है, 250, और आपका चार्ज कितना है आपका 20, तो ये काट दीजिए, आपको कितना हो जाएगा 12.5 वोल्ट, ठीक है। तो आपको एग्जाम में इतना ही सिंपल क्वेश्चन आएगा, एकदम आपको फार्मूला पुटिंग आएगा, सिर्फ आपको कंसेप्ट यहाँ से सीखना, कंसेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3 2 वोल्ट सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड यूज्ड एज ए बैटरी इन ए सर्किट, मतलब 2 आपका 3 2 वोल्ट सेल्स आपका सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो पूछ रहा पहला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द PD एट द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो आपका बैटरी के टर्मिनल में कितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। दूसरा क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी इलेक्ट्रिकल जूल्स ऑफ एनर्जी 1 कूलम गेन ऑन पासिंग थ्रू 1 सेल ऑल 3 सेल। तो आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो देखिए क्या है आपका क्वेश्चन में, आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिए आपका क्या दिया हुआ है, आपका 3 2 वोल्ट का सेल है। तो मान लीजिए 3 2 वोल्ट का सेल है, 3 सेल, जो आपका बड़ा डंटा दिखाई देता है ये पॉजिटिव होता है, छोटा डंटा आपका निगेटिव, और ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी। ये 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका सीरीज में, तो 6 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर यहाँ पे बोले तो कितना हो जाएगा आपका, बोला व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, मतलब आपका 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट करके, या इसको आप इस बैटरी में करके अगर देखना चाहते हैं, ये आपका अगर मान लीजिए बैटरी है 3 बैटरी, ठीक है। तो ये 2 वोल्ट का, ये भी 2 वोल्ट का, ये भी आपका 2 वोल्ट का, ठीक है। तो आपका दोनों के बीच आपका PD कितना हो जाएगा, आपका PD आपका हो जाएगा 6 वोल्ट, 2 + 2 + 2, ठीक है, या यहाँ पे 6 वोल्ट। तो पहला आपका कितना हो जाएगा 6 वोल्ट,
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में देखिए आप लोग को क्या बोल रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रिकल जूल्स ऑफ एनर्जी 1 कूलम गेन ऑन पासिंग थ्रू 1 सेल ऑल 3 सेल्स। अगर आपका पहला क्या बोला, अगर एक सेल से पास करे, मतलब एक सेल का क्या मतलब हो गया आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा आपका 2 वोल्ट, चार्ज कितना है आपका, क्यू कितना है आपका 1 कूलम, ठीक है। तो जब पहला सेल से अगर आपका पास करेगा तो वो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेन करेगा, तो V इजकल टू W/Q, तो W यहाँ निकालना, V इंटू क्यू, पोटेंशियल पहला आपका है तो कितना 2 वोल्ट और ये 1, कितना हो गया आपका 2 जूल, ठीक है। तो पहले 1 सेल से अगर पास करेगा तो कितना एनर्जी इसको चाहिए 2 जूल का, ठीक है। सेकेंड देखिए, सेकेंड यहाँ पे देखिए, ठीक है, अगर ऑल 3 सेल से, अगर आपका ऑल 3 सेल से अगर आपका पास करता है तो आपका कितना ये लेगा, ठीक है। तो ऑल 3 सेल्स का कहने का मतलब क्या हो गया, आपका वोल्टेज आपका कितना हो गया आपका 6 वोल्ट, ठीक है। चार्ज कितना है आपका 1 कूलम, आपको पूछ क्या रहा है आपका W, तो V इजकल टू क्या होता है आपका W/Q, ठीक है। तो V आपका 6 वोल्ट, W आपको निकालना, Q आपको 1 कूलम दिया हुआ, यहाँ से W इजकल टू 6 इंटू 1 मतलब 6 जूल इक्वल टू 6 जूल, ठीक है। तो ये आपका था बेसिक क्वेश्चन आता है, इसी तरह का आपको बेसिक्स क्वेश्चन आएंगे रिगार्डिंग आपका किससे, आपका V इजकल टू W/Q से, ठीक है। आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा के दे आप बना लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करेंट से। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करेंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो इन द सर्किट, ठीक है। तो मतलब कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि सर्किट से आपका 0.25 एम्पियर का करेंट 20 मिनट्स में आपको वहाँ से खींच रहा है या ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो इन द सर्किट। तो आपको गिवन में क्या दिया, वो गिवन में आपको I का वैल्यू दिया हुआ, मतलब करंट दिया हुआ I बराबर 0.25 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद आपको टाइम किस में दिया हुआ, मिनट में दिया हुआ है 20 मिनट्स। तो सबसे पहले मिनट को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकेंड में। तो 1 मिनट में आपका 60 सेकेंड, तो 20 मिनट्स में 20 इंटू 60 कितना होगा आपका 1200 सेकेंड, ठीक है। अब आपको क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो I बराबर आपका क्या होता है Q/T, तो आपका Q बराबर क्या हो जाएगा आपका I इंटू T। तो I का वैल्यू कितना है 0.25 इंटू 1200, ठीक है। T आपका 1200 सेकेंड। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो आपका पॉइंट्स को उड़ाने पे आपका 20 से 20 कैंसिल, और 25 को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 300 कूलम आएगा, ठीक है। तो आपका चार्ज कितना हो जाएगा आपका 300 कूलम, ठीक है। फिर से एक बार देखिए क्वेश्चन, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है जो आपका 0.25 एम्पियर आपका 20 मिनट्स में ड्रॉ कर रहा है, तो बोल रहा है आपको इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम लोग पढ़े हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है आपका करंट, I इक्वल टू Q/T। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका I इंटू T। I का वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में आपका 0.25, और आप टाइम किस में आपका 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकेंड में। तो 20 इंटू 60 आपका 1200 सेकेंड। तो I इक्वल टू Q इंटू T, तो 0.25 इंटू 1200, इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 300 कूलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ 20 कूलम ऑफ चार्ज पास ए पॉइंट इन ए सर्किट इन 5 सेकेंड, ठीक है। मतलब कोई 20 कूलम का चार्ज है किसी सर्किट से किसी सर्किट में 5 सेकेंड के लिए अगर फ्लो कर रहा है, तो बोल रहा है व्हाट करेंट इज फ्लोइंग, तो आपका कितना करेंट आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको I का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चार्ज आपको दिया हुआ, टाइम आपको सेकेंड में दिया हुआ, और उसके बाद पूछ रहा है आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द सर्किट। उसके बाद उस इलेक्ट्रॉन से उस करंट के कारण कितना इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहा वो भी आपको निकालना है। तो I बराबर क्या होता है आपका Q/T। तो Q/T, तो Q आपका कितना दिया हुआ 20 कूलम, टाइम कितना दिया हुआ आपका 5 सेकेंड, तो आपका कितना हो जाएगा 4 एम्पियर, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पहला। सेकेंड में आपका क्या है
फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द सर्किट। तो आपको निकालना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आप क्या पढ़े, आई इक्वल टू क्यू बटे टी, और क्यू इक्वल टू क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, क्यू इक्वल टू एन ई बटे टी। तो एन बराबर आपका क्या हो जाएगा, आई इंटू टी बटे ई, ठीक है, ठीक है। या आई टी क्या होता है, क्यू के बराबर होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, तो एन बराबर आई टी बटे ई, ठीक है। और आई टी आपका आई निकाल चुके हैं, आई कितना दिया हुआ आपका, आई निकाले 4, ठीक है, 4 एम्पियर। टाइम आपका कितना है 5 सेकेंड, तो 5, और ई क्या है आपका चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। तो इसको कीजिएगा 4 इंटू 5 बटे 1.6, ठीक है। और ये आपको ऊपर जाने पे 10 टू द पावर 19, और इसको एक उड़ाइए तो यहाँ 50, 4 आपका ये कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका 12.5 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फिर से एक बार देखते हैं, 20 कूलम ऑफ चार्ज किसी सर्किट से 5 सेकंड के लिए पास कर रहा है, तो आपको करंट निकालना है। तो आई इक्वल टू क्यू बटे टी, आपका क्यू कितना 20, टी कितना आपका 5, तो आपका 4 एम्पियर। उसके बाद बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको क्यू तो आप डायरेक्ट पता है, तो आप क्यू इक्वल टू एन ई से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्यू आई इक्वल टू क्यू बटे टी, और क्यू का वैल्यू एन ई बटे एन ई होता है, और टाइम आपका टी है। एन आपको निकालना, एन इक्वल टू आई टी बटे ई, आई का वैल्यू आप निकालें 4, टी का वैल्यू आपका 5, वही 20 कूलम हो गया, ठीक है। और नीचे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90। इसको सॉल्व कीजिएगा, जो भी सॉल्व करके आ जाए थोड़ा देख लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक अगर होगा तो आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। 12.5 इंटू 10 टू द 90 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए रेडियो ड्रॉज ए करेंट ऑफ 0.36 एम्पियर फॉर 15 मिनट। कहने का मतलब है कि कोई रेडियो है, वो आपका 15 मिनट में 0.36 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है, ठीक है। तो आई आपको दिया हुआ 0.36 एम्पियर, ठीक है। टाइम आपका दिया हुआ है कितना 15 मिनट। 15 मिनट को किस में कन्वर्ट कर लेना, सेकेंड में, 15 इंटू 60, ठीक है। ये आपका किस में आ जाएगा सेकेंड में, ठीक। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आई बराबर क्यू बटे टी, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा आई इंटू टी। आई कितना है 0.36, और टाइम 15 इंटू 60। इसको कीजिएगा सॉल्व, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, और 2 से काटिए, 2 तिया 6, कितना हो जाएगा आपका 36 इंटू 9 कूलम। इसको कीजिएगा आगे सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 9 6 जा 54, 4 27 32 324 आपका कूलम, ठीक है। तो आपको बेसिक्स क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है, और इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा। तो और अगर कोई भी न्यूमेरिकल चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे जो भी बुक हो, अगर चाहे जो भी प्रीवियस ईयर में जो भी हो, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, वहाँ पे आपको रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। और जो भी अभी तक पढ़ा है, जहाँ से भी कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है, आपको वहाँ पे उसका रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। अगली क्लास में हम लोग ओम्स लॉ को आगे बढ़ाएंगे और ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे फिर से। उसके बाद रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और उसके बाद फिर हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी चलेंगे, ठीक है। तो क्लास को आज हम लोग यहीं पे रोकते हैं और अगले क्लास में फिर आप लोग से मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए बाय।